जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। शुरू करो अप्पू। मैं जीत गया। मेरी तरफ, मेरी तरफ। हाँ, बहुत अच्छे मोगली। चलो हीटा, उसे फेंको। और जोर से फेंको। फेंको फेंको, पर इसमें बिल्कुल मजा नहीं है। मोगली और बगीरा दोनों सेकंड प्लेस पर हैं, पर जीत हुई है ट्रिकी की। हे, तुम क्या कर रही हो? मैं बोर हो रही हूँ। मैं बेवकूफों की तरह बनानास नहीं फेंकना चाहती। तुम बहुत मोटी हो। उस पर ध्यान मत दो, वो बस इतरा रहा है क्योंकि वो पहला राउंड जीत गया। आ जाओ हमारे साथ खेलो, उसे फेंको। तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। अप्पू भी बहुत अच्छा फेंकता है। तुम्हें हम दोनों की जरूरत नहीं है। जरूरत है, ऐसे ज्यादा मजा आता है। वैसे भी तुम्हारे साथ खेलना हमें अच्छा लगता है ना बगीरा? हाँ, और हमें 2 फेंकने वालों की जरूरत है। सिर्फ तुम्हारे जैसे अच्छे फेंकने वाले ही केले को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। अब चिढ़ना बंद करो, वो एक बंदर है, वो हमेशा बकवासी करता है। मैं चिढ़ नहीं रही, पर मैं मोटी और भारी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे जैसी हो। हम बड़े और ताकतवर हैं क्योंकि हम हाथी हैं। नहीं, हम ग्रे और मोटे हैं और हम उड़ भी नहीं सकते। मैं जमीन को देखते देखते अब थक चुकी हूँ। अब मैं आसमान देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ, हल्का होना, जैसे कि वो। उड़ने के सपने मत देखो और बड़बड़ाना बंद करो, हमारे साथ आकर खेलो। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी कि वहाँ पर क्या होता है बादलों में। तुम्हारी बारी बगीरा। 2, 3। बहुत खूब बगी। बनाना, बनाना, बनाना। ओह नो। तुम कहाँ जा रही हो? खेलने? क्या मैं आ सकती हूँ? तुम उड़ना चाहती हो? तुम्हें मेरी मदद चाहिए? देखो ये आसान है। इतने बड़े कानों के साथ शायद तुम उड़ पाओ। उन्हें हिलाने की कोशिश करो। चलो, शायद इससे कम बन जाए। मुझे बस अकेला छोड़ दो। जाओ, कहीं जाकर उड़ो। वो कहाँ चली गई? पता नहीं, उस तरफ या फिर इस तरफ, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें देख रहा था। हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि अलग मत होना। हीटा और मुझे साथ रहना था और मुझे उसका ध्यान रखना था। बहुत अच्छे, तुमने चिढ़ाकर उसका दिल दुखा दिया और अब हम नहीं खेल सकते। मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे हीटा सच में पसंद है, भले ही वो थोड़ी सी मोटी है। चलो अप्पू, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो, हम चलकर वहाँ ढूंढते हैं। और हम इस तरफ ढूंढते हैं। हे, अपने बड़े से पैर जरा संभाल के रखो, गवार कहेंगे। हे मोटू, वो मेरा बच्चा है जिसे तुमने बस कुचल ही दिया था। सॉरी, मैंने उसे देखा नहीं। खैर, जाने दो अप्पू। तुम्हें अपने बच्चों पर ठीक से नजर रखनी चाहिए जकाला। ये मेरा इलाका है बगीरा। अगर तुम मुझे यहाँ दोबारा दिखाई दिए तो उस दिन मेन्यू में हाथी होगा। आई बात समझ में? तुम मगरमच्छों का हमेशा स्वागत है। चलो अप्पू, चलकर हीटा को ढूंढते हैं। हीटा, हीटा। किसे ढूंढ रहे हो तुम? बलू, बगीरा? नहीं, हीटा को। तुमने उसे देखा है? हाँ बिल्कुल, वो गुस्से में दलदल की तरफ जा रही थी। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। हीटा, हीटा, छपना बंद करो। हीटा।
गजल कट्स, गजल कट्स। देखो, उसने ब्रिज तोड़ दिया। ओह, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने मेरे गजल कट्स की चटनी बना दी थी अपने बड़े बड़े गवार हाथी वाले पैरों से। वो कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने किसी की चटनी नहीं बनाई। मैंने तुम्हें चिताया था। चलो बच्चों, ऊपर चढ़ जाओ। नहीं, ये बहुत मोटी है और ताकतवर भी। यक! तुम्हें जो मिले वो खाओ। एलिफेंट्स के पैरों में विटामिन्स भरे होते हैं। क्या आपने उसके बड़े कान और रंग देखे? और उसकी नाक? बकवास! ये तो कोई अजीब सा चूहा लगता है जिसकी पूंछ सामने हो। मुझे चूहे पसंद नहीं। मैंने किसी को नहीं पिचकाया। अच्छा, तो क्या मैं सपना देख रहा था? मैं हाथी को देखते ही पहचान लेता हूँ। तुम बगीरा के साथ थी और तुमने गजल कट्स को पिचका दिया था। अपू, अपू, अपू! हटो। घबराओ मत हीटा, मैं मदद मांग कर लाती हूँ। हीटा, हीटा, हीटा। बगीरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद ठीक हूँ। हे, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हारा पीछा किया, उसके जितना ताकतवर बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। क्या तुम ऊपर चढ़ सकते हो बगीरा? नहीं, मेरा पंजा मुड़ गया है। काटने के बारे में भूल कर भी मत सोचना। ऊपर चढ़ जाओ बगीरा। मेरा वजन काफी ज्यादा है, तुम मुझे उठाकर चल नहीं पाओगे। आजमा लो। अपू, हीटा! क्या तुम्हें हीटा मिली? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई? ब्रिज टूट गया और चकाला। चकाला? हमें जल्दी चलना चाहिए। रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि मेरा छुटकू कहाँ है? मुझे नहीं पता। जरा उस पेड़ को देखो, वहाँ पर। अगर हमने उन पत्थरों को लुढ़का दिया तो हीटा के लिए पुल बन जाएगा। हाँ, काश उस मगरमच्छ का ध्यान कहीं और हो। मैं उसे संभाल लूंगा और बच्चों को मैं। नहीं यहाँ। चुप गए। हाँ, पकड़ लिया। अब मजाक उड़ा कर दिखाओ। हाँ बच्चों, इसे खा लो। शानदार! मुझे उसकी पूंछ चाहिए और मुझे उसके कान चाहिए। उस मोटे हाथी को भूल जाओ। मेरा छोटू गजल कट्स मुझे लौटा दो और मैं इस बदमाश को छोड़ दूंगा। मोगली, इससे हट जाओ जल्दी। बहुत अच्छे। शानदार! बहुत अच्छे हीटा। शायद मोच हो सकती है। अपू, इसे बल्लू के पास लेकर जाओ। बेशक वो ले जा सकता है। वो बहुत ताकतवर है। वो मुझे भी अपनी तरह ताकतवर बनना सिखाएगा। मुझे पूरा यकीन है। पर देखो, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है। एक हाथी के जैसे दूसरे हाथी के सिवाय कोई और नहीं दिख सकता। मुझे दो दिखाई दे रहे। तुम कहाँ थे? उस हाथी के साथ, वहाँ उस बड़े वाले के साथ। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे अपनी तरह ताकतवर बना सकता है। वो बिल्कुल लाजवाब था। सिर्फ तुम ही उस बड़े पेड़ को इतनी आसानी से हिला सकती थी। शुक्रिया। वाह, तुम वाकई ताकतवर हो हीटा। कभी कभी मैं बकवास कर जाता हूँ, पर मैं सिर्फ मजाक करता हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहूँगा।
मैं उड़ रही यकीन मानो बलू, मैं तुम्हारा शहद का छत्ता क्यों लूंगा? वो अपने आप तुम्हारे पेड़ पर गया। मैंने और बघीरा ने तो नहीं रखा था। अरे ये मछली तुम्हारे घोंसले में कहाँ से आई? क्या कहा? मोगली, अरे नहीं, ये मैंने नहीं रखी, सच बोल रहा हूँ। पर मोगली, हमारा खाना तुम्हारे पेड़ से मिला है। तुम्हारा मतलब मैंने चोरी की? नहीं, हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। तुम सच में मुझे चोर समझ रहे हो? ठीक है, तुम्हें यही लगता है तो मैं जा रहा हूँ। मोगली, तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ओह, उदास क्यों बैठे हो? बलू और बघीरा को लगता है कि मैंने चोरी की, पर मैंने नहीं की। ओह मोगली, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैं नहीं, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं मोगली। अकेला तुमसे मिलना चाहता है। हाँ? तुमने मुझे बुलाया अकेला? हाँ मोगली, मुझे पहले इस बात का जवाब दो। ये मेरा खाना है और ये मुझे तुम्हारे परिवार की गुफा के पास तुम्हारी जगह पर मिला। पर ये मैंने वहाँ नहीं रखा। अकेला, मोगली चोर नहीं हो सकता। मैं कैसे यकीन कर लूं? इसने तो अपने दोस्तों का सामान भी चुराया था। इक्की ने हमें सब कुछ बताया है। इक्की ने? पर ये सच नहीं है, उसने झूठ कहा। माफ करना मोगली, पर चोरी करने की एक ही सजा है, तुम्हें हमारे झुंड से निकाला जाता है। पर अकेला? नहीं अकेला। फैसला हो चुका है, अब जाओ। मैं चोर नहीं हूँ। मैं इक्की को ढूंढकर ये साबित करूंगा कि मैं चोर नहीं हूँ। इक्की, पक्का तुमने पूरे जंगल में खबर फैला दी है ना? हाँ, तुम्हें तो पता है मैं चुगली करने में कितनी माहिर हूँ। वैसे मुझे मेरा इनाम कब मिलेगा? मोगली ने चोरी की। मोगली ने चोरी की? मोगली ने चोरी की। मोगली चोर है। मोगली चोर है। मोगली एक चोर है। तुमने इक्की को कहीं देखा? भाग जाओ यहाँ से, तुमने चोरी की है। चोर? चोर, चोर, तुम चोर हो। तुमने चोरी की है। चोर, 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 चोर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोगली चोरी नहीं कर सकता, पर अगर उसने पेड़ पर खाना नहीं छुपाया तो फिर किसने छुपाया? हा? और क्यों? शायद उनका मकसद मोगली को चोर साबित करना हो। तो क्या मोगली ने तुम्हारा खाना चुरा लिया? क्या कहा? मैं तो हमेशा से कहता था वो इंसानी बच्चा चोर है, पर कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता था। सब मुझे बेवकूफ रंगू कहकर भगा देते। आओ! ये तुम क्या बक रहे हो बेवकूफ? तुमने सुना नहीं क्या? अकेला ने उस चोर को झुंड से निकाल दिया। आओ! हमें मोगली को ढूंढना ही होगा। पक्का तुम्हें किसी जानवर ने ये काम करते हुए नहीं देखा था ना? अरे नहीं शेर खान, टबाकी हवा से भी तेज है, तुम्हें तो पता ही है ना। और अब सब मोगली को चोर समझ रहे हैं। हाँ? लाजवाब। मोगली अकेला पड़ गया, अब उसका साथ कोई नहीं देगा। हाँ। क्यों ना अब हम जाकर उसे थोड़ा सा दिलासा दे दें शेर खान। मेरी प्यारी इक्की, हम चाहते हैं तुम हमारे लिए एक और काम कर दो। ठीक है शेर खान, पर मुझे और फल मिलेंगे ना? हाँ हाँ इक्की, पेट भर के मिलेगा। हम चाहते हैं तुम हमारे शिकार का चारा बनो। तुम्हें इंसानी बच्चे को यहाँ लाना होगा। कोई उसकी मदद नहीं करेगा, यही हमारा कानून है। अकेला,
सिर्फ इतना तो बता सकते हैं कि वो किस तरफ गया है। अकेला? तुम मोगली के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और कोई भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना। अब जाओ। हाँ? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। हाँ? वो उस तरफ गया है, उसे ढूंढ लाओ ना। जरूर लाएंगे, फिक्र मत करो। अब तुम क्यों आए हो? तुम भी मुझे चोर कहना चाहते हो? क्या? अरे नहीं नहीं, मैं उस झूठी इक्की का यकीन नहीं करता। मुझे तो बस तुम्हारी हालत पर तरस आता है। भेड़ियों की झुंड से निकाल दिया, परिवार से जुदा कर दिया। जले पे नमक छिड़कने के लिए शुक्रिया। एक मिनट, तुमने कहा तुम मिकी पर यकीन नहीं करते? अरे बिल्कुल नहीं। उस झूठी की नानी ने मेरे बारे में भी बहुत झूठी बातें फैलाई हैं। यकीन मानो मोगली, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तुमने कहीं उस इक्की की बच्ची को देखा टबाकी? हाँ हाँ देखा है ना। कहो तो वहाँ ले चलूं तुम्हें? हाँ? पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया। पर आखिर इके यहाँ क्या करने आएगी? अपनी चुगली भरी बातें करने, और क्या। पर यहाँ वो किससे बातें करेगी टबाकी? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो मेरे बारे में झूठ क्यों बोलेगी? मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। ओह, तुम तो इक्की को जानते ही हो। उसे खाना दे दो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। वो यहीं आसपास है, जल्दी आओ। चुप जाओ शेरखान, वो आ रहा है। बचाओ बचाओ। ओह, अब समझ में आया, ये टबाकी की चाल है। कहाँ है वो? आखिर वो यहाँ क्यों आया? वो भी टबाकी के साथ। वहाँ देखो। कितना बढ़िया जाल बिछाया था और तूने सब कबाड़ा कर दिया। मैं उसे ढूंढ लूंगा, नो टेंशन। ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, पर मुझे मत मारो शेरखान। मोगली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बलू। ये सब उस शेरखान और उसके चालाक चेले टबाकी का किया धरा है, और इक्की ने उनकी मदद की। अब वही अकेला को सारी की सारी सच्चाई बता सकती है। पर शेर खान के होते हुए उस तक पहुँचेंगे कैसे? एक चीज से उसे बेवकूफ बना सकते हैं, और वो है ये। टबाकी, कहाँ हो तुम? ये तुम्हारा आइडिया था शेरखान? तुमने इस चालाक गीदड़ से ऐसा क्यों कहा कि मोगली को मार कर खा जाओ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं खाया। अब मेरे दोस्त की सिर्फ ये हड्डी ही बची है जो हमें मिली तुम्हारी गुफा में। ओके बास। चाहता कहाँ है? वो तो मोगली की तरफ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे माफ कर दो शेरखान। वो देखो, वो आए। बलू, वो हड्डी दो। एक हड्डी से मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? खाना आ गया। मोगली, मुझसे गलती हो गई। हुई तो है, पर अगर चाहो तो इस गलती को सुधार सकती हो। हाँ, शेर खान ने ही टबाकी से खाना छुपवाया था और बदले में मोगली को चोरी के इल्जाम में फंसवा दिया। फिर मुझसे चुगली करने को कहा।
मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो बहुत गई। बड़ी गलती की तुमने। जानती हो मोगली को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मोगली, मुझे भी माफ कर दो। मुझे अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। हम सबको आज ये सबक लेना चाहिए। भेड़ियों के झुंड में तुम्हारा फिर से स्वागत है मोगली, और हमारी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, मोगली की मदद करने के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम नहीं होते तो मोगली हमें वापस नहीं मिलता। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारे जैसे दोस्त दुनिया में कहीं नहीं है। कितना पिटोगे बाला? अब तो हार मान लो। 1, 2, कभी नहीं। मेरा लकी लॉकेट! मोगली, पीछे देखो। अब तुम्हें हार माननी होगी मोगली। 1, 2, 3 और विजेता है बाला। ये मैच फिर से होना चाहिए। बाला ने चीटिंग की है। नहीं, ये झूठ है। मैं रेडी नहीं था। मेरा लकी लॉकेट टूट गया था और माफ करना मोगली, पर इस बारे में तो पहले बात नहीं हुई थी। अरे ऐसे क्यों जा रहे हो? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। ओ, तो यहाँ आकर बैठे हो मोगली। वैसे अपने भाई को चीटर कहना अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो बलू? मुझे तो लगा तुम मेरे दोस्त हो। भाइयों के साथ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और जंगल के नियमों को समझने के लिए जरूरी हैं। अब जाओ और जाकर बाला से माफी मांगो। वो तुम्हें इसलिए हरा पाया क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस लॉकेट पर चला गया था। अगली बार इसे उतार कर मैदान में उतरना। मैं इसे नहीं उतारने वाला और ना ही उस बाला से माफी मांगूंगा। तुम दोनों जाओ और उसी के साथ रहो, मेरे पीछे मत आना। ओहो, इंसानी दिमाग अड़ियल क्यों होता है? हाँ, फिलहाल तो मेरा पेट खाने के लिए चीखे लगा रहा है। खाना नहीं खाओगे? चले जाओ, मुझे भूख नहीं है। एक हार को तुम अब तक अपने सिर पर लेकर बैठे हो। इससे पहले तुम कई बार बाला को हरा चुके हो। हाँ, वही तो बात है। मैं जीतता था इसी की वजह से। इस पंजे से? याद है ना मुझे ये कैसे मिला था? हाँ याद है, शेर खान से लड़ते वक्त। लेकिन क्यों? ये मैंने किसी को नहीं बताया, पर तब से आज तक मैं एक भी जंग नहीं हारा हूँ। तुमने तो खुद ही देखा है ना बगीरा, ये पंजा मेरे लिए लक लेकर आया है। क्या लक? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मजाक पर ही तो हंसते हैं मोगली। एक पंजे से तुम लकी हो जाओगे, ये कहाँ की बात हुई? अब चलो घर चलते हैं। इस बगीरा को कौन समझाए? आराम से देखना, सिर्फ पके वाले फल ही तोड़ना। ठीक है। शुक्रिया। तुमने ही तो कहा था पके पके चाहिए। आओ ना बलू, इस पानी में खुद को धो लो। जल्दी आओ बलू, फिर खाने चलेंगे। खाना तो मुझे भी खाना है। तुझे खा लूं? बड़े दिनों बाद मिले हो। तुम मेरे जंगल के नहीं हो बच्चे, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। पता नहीं यहाँ क्या हुआ था मोगली, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। क्या वो अब भी पेड़ पर है? तुमने जो बताया शायद वही सोचते हुए सो गया। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आई थी बलू, पर जरा सोचो, इस जंगल में हम किस्मत के भरोसे तो काम नहीं कर सकते ना। मत भूलो बगीरा, वो इंसानी बच्चा है
और इंसान थोड़ा अलग सोचता है। शायद वो उसे खुद से कभी दूर नहीं करेगा। मेरा लॉकेट! का तुमने कहीं मेरा लॉकेट देखा? का उठो तो, लगता है तुम्हारे नीचे मेरा लॉकेट मिल गया। दूर हटो। का ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है जो उसे हजम नहीं हो रहा और वो सोकर उसे हजम कर रहा है। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, इसका मतलब मुझे मेरा लॉकेट वापस नहीं मिलेगा। गया काम से। अब छोड़ो भी। इस हालत में पाइथन एक घायल शेर से भी खूंखार होता है। कब तक बिना खाए रहोगे मोगली? ये फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अच्छा, एक चूहा खा लो। हाँ, मुझे का मत समझो जो कुछ भी खा लेता है। फिक्र मत करो, जैसे ही का की नींद खुलेगी तुम्हारा लॉकेट मिल जाएगा। और उसकी नींद कब खुलेगी? देखो, अगर उसने एक भैंस खा ली है तो उसे पचने में 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। मोगली, तुमने मेरे बारे में ठीक नहीं कहा। अगर तुम्हें फिर से लड़ना है तो मैं तैयार हूँ। शाम को वही मिलना, फिर सारा हिसाब बराबर कर देंगे। नहीं बाला, मोगली ने जो भी कहा उसे दिल पे मत। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं पहुँच जाऊंगा। आज सूरज ढलने से पहले पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। पहुँच जाना। शायद इसकी अक्ल खुले, क्योंकि इस जंग में जनाब का लकी लॉकेट तो साथ नहीं होगा ना। अब उठ भी जाओ। कितना सोते हो तुम? मुझे लॉकेट निकालने दो बस। इससे बात बन सकती है। कोई तो तरीका होगा जिससे इसकी नींद खुले। बलू, क्या ये तुम हो? अच्छा हुआ बगीरा की तरह चीता नहीं हूँ, वरना नाश्ते में चूहा खाना पड़ता। का उठो का, नाश्ता आ गया है। देखो देखो कितना टेस्टी नाश्ता है। बदबूदार गंदी नाली का चूहा। बड़ी बदबू है। शेर खान, पर अफसोस सड़े चूहे की ये बदबू मेरी इंसानी भूख नहीं मिटा सकी। बरखुरदार है कहाँ वो? उसने बोला है तो उसे आना चाहिए था। जरूर कुछ हुआ होगा। अरे डर गया होगा मेरी हिम्मत देख के। और क्या? ओ बाला, अब मोगली के साथ ऐसे झगड़े करना बंद भी करो। लाली सही कह रही है बाला, ये सब लड़ाइयाँ बेवजह हैं। तुम तो समझदार हो बलू, पर ये मोगली और मेरे बीच की बात है। अगर वो दिखे तो कहना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मोगली को तो अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। मोगली डरपोक नहीं है। मैं तुमसे नहीं डरता शेर खान। तुम्हें तो मैं पहले भी हरा चुका हूँ। तब जब मेरा नाखून टूटा था ना। पर अब ब्रेकिंग न्यूज दूं, वो फिर आ गया है। कब से बकर 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 दिख नहीं रहा। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। किसने उठाया मुझे? हाँ, अब मुझे नहीं खा पाएगा शेर खान। मेरे पास मेरा लकी पंजा आ गया। अगर मेरी पेट की भैंस पच गई होती तो अभी तुम्हें खा जाता इंसानी बच्चे। और सुन ले, आज के बाद मेरी नींद तोड़ने की कोशिश मत करना। और तुम्हें इस लकी पंजे की क्या जरूरत? वैसे ही तुम बहादुर हो। ये लो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा तो आ ही गया डरपोक। आज की हमारी इस जंग का विजेता सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। ठीक है, पर पहले मुझे तुम्हें कुछ अब बातें क्यों कर रहे हो? आ जाओ मैदान में। बोलो, हार मानते हो ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? नहीं, ये कि मुझे माफ कर दो। सच में? दिल से कह रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हें चीटर नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, फिर ठीक है। और मैंने लाली से कहा कि तुम बहुत डरपोक हो, पर ये सच नहीं है।
तो हम लड़ क्यों रहे हैं? हाँ, मुझसे क्यों पूछते हो? हम दोनों तो भाई हैं, है ना? और ये जंग बराबरी पर खत्म होती है। ये दोनों ही भाई बहुत ताकतवर हैं। अब तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? वैसे है तो नहीं बलू, पर मैं इसे पहनना चाहूंगा उस जंग की याद में जिसमें मैंने शेर खान को धूल चटाई थी अपनी हिम्मत अब से। तुम समझ गए ना, हर बार किस्मत के भरोसे रहना ठीक बात नहीं। अब मुझे ही देख लो, मैं जो भी करता हूँ अपने दम पर करता हूँ। क्यों न कल मैं तुम्हारा लेसन हिम्मत पर लूँ, क्या कहते हो? ये है जंगल बुक, यही